अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आई होप आपका पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो आज मैं आपके साथ अपनी सेकंड रोज़े की सहरी टू इफ्तारी रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना सुबह सहरी के लिए मैं 4 बजे उठ गई थी और सबसे पहले आज मैंने ना लस्सी बना के रखी है। दही में शक्कर और पानी डाल लिया है और लस्सी बना रही हूँ। और बस यहाँ पर ना अच्छा, लस्सी मैंने बना के साथ ही ना मैंने एग्स बॉईल होने के लिए रख दिए थे। एक दिन पहले हमने ना चने चावल बनाए थे, तो मैंने कहा चलो साथ चनों में ना अंडे डाल देती हूँ। अच्छा, पराठा सिर्फ भाभी ने खाना था, मैंने और भाई ने ब्रेड खानी थी। मुझे वैसे ही सुबह पराठा अच्छा नहीं लगता और भाई भी कह रहा था कि हैवी हो जाता है, तो ब्रेड जो है ना वो खाएंगे। तो भाभी के लिए पराठा बना दिया था, क्योंकि उसने सारा दिन जो है ना अपनी बच्ची के पीछे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी होती है। तो बस उसके लिए फिर मैं पराठा बना रही हूँ यहाँ पर। और बाकी मैंने साथ साथ अंडे उबालने के लिए रख दिए थे कि चनों में ना अंडे डाल दूँगी तो ज़रा सुबह अच्छा लगता है। वैसे भी चले अंडा भी खाया जाएगा सहरी में, और चने और अंडे जो है ना वो अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पराठा। तो पराठा भी बन गया यहाँ पे और अंडे भी उबल गए हैं। तो उतनी देर में भाभी भी आ गई थी उठ के, तो फिर अंडे जो है ना उसको मैंने कहा कि वो छील दे। तो यहाँ पे साथ साथ मैं जो है ना ब्रेड गरम कर रही हूँ अपने और भाई के लिए। तो ब्रेड भी गरम कर दिया है, अंडे भाभी ने छील दिए थे, तो बस मैंने यहाँ पर चनों में जो है अंडे डाल दिए, साथ वो भाभी का पराठा रेडी हो गया है और ब्रेड तैयार हो गई है। और साथ मैंने ये लस्सी डाल दी है। और मैंने जो अपना अंडा ना वो चनों में नहीं डाला था, क्योंकि मेरा चने खाने को सुबह दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए ना उसी अंडे का सैंडविच बना लेती हूँ। तो बस फिर मैंने ना यहाँ पे वो जो अंडा था उसको तोड़ा, उसमें नमक काली मिर्च डाली और बिल्कुल थोड़ी सी केचप डाल के ना उसको मैंने मिक्स करके तो बिल्कुल सादा सा सैंडविच मैंने बनाया। उसमें मैंने ब्रेड में डाल के साथ एक चीज़ स्लाइस लगा दिया था। तो बस ये मेरा भी रेडी हो गया नाश्ता। तो बस यहाँ पर ना अब हम लोग सहरी कर रहे हैं सारे। और बस चाय मैंने जो है मीनवाइल रख दी थी। मैंने कहा जितनी देर सैंडविच खाती हूँ उतनी देर चाय बन जाएगी, क्योंकि मुझे चाय ना गरम गरम पीने की आदत है। वहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है और बस फिर सैंडविच खाने के बाद जो है मैंने चाय अपनी ली थी और मैं बस वो पी रही थी अब। और बस पीते पीते ना तकरीबन 4:40 हो गए थे। तो बड़ा अच्छा टाइमली हम लोगों ने सहरी कर ली थी। तो बस यहाँ पे चाय भी पी ली है। भाभी ने भी नाश्ता कर लिया है, अब वो लस्सी पी रही है और अपने पेपर के पास होने की दुआ मांग रही है। तो फिर सहरी करने के बाद किचन वगैरह जो है वो क्लीन कर दिया था हमने। ये रात की भी केटल पड़ी हुई थी, चाय बनाई थी, तो ये सारा कुछ वॉश करके जो है मैंने रख दिया। तो बस उसके बाद मैं ऑफ़िस चली गई थी और फिर शाम को यहाँ पे जो इफ्तारी का वक्त हो रहा है, तकरीबन 5 बज गए थे और 5 बजे मैं फिर किचन में अब इस वक्त जो है इफ्तारी के लिए जा रही थी बनाने के लिए। आज अम्मी ने जो है खाने में उन्होंने पुलाव, चिकन पुलाव बनाया था, तो वो तो उन्होंने ही बनाया था। बाकी सारी इफ्तारी की जो एक दो चीज़ें थी वो मैंने बनानी थी। तो यहाँ पर बस मैं किचन में गई तो फ्रूट अम्मी लेकर आई हुई थी काफ़ी, कि फ्रूट चाट बना लो। तो बस अब यहाँ पे ना मैं फ़्रूट चाट बना रही हूँ। जो फ्रूट चाट है ना उसमें मैंने इस अमरूद डाला है, सेब डाला है, साथ खरबूजा डाला है, केला डाला है और स्ट्रॉबेरी डाली है, खजूरें डाल दी हैं। तो बस मैं इसी तरह से डाल रही हूँ। पहले मैंने सोचा क्रीम चाट बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, सिंपल ही बना लेती हूँ, क्रीम चाट हैवी हो जाएगी बहुत। तो बस यहाँ पे ना मैंने जल्दी जल्दी से फ्रूट काटा और ये देखें, ये केले इतने महंगे आजकल मिलते हैं और अंदर से जो है ना वो सारे इस तरह के जो है नरम हुए हुए निकलते हैं। तो यहाँ पे बस अब ये मैंने सारा ना जो है फ्रूट वो मैं काट रही हूँ। हम जो है सिर्फ 4 ही बंदे हैं और बहुत ज़्यादा ना खाते नहीं हैं सब फ्रूट चाट, भाई मेरे को तो इतनी पसंद भी नहीं है। तो बस एक एक फ्रूट ही मैंने डाला था, तो डोंगा जो है ना वो बन गया था काफ़ी। बल्कि बाद में ये बच भी गई थी काफ़ी सारी, क्योंकि सब ने ना बहुत थोड़ी थोड़ी सी ली थी। ज़्यादा फ्रूट चाट नहीं खाते, थोड़ी थोड़ी ही खाते हैं हमारे घर में सारी। तो बस ये जो है मैंने सारे फ्रूट्स डाल दिए थे। फिर मैंने ऊपर कुछ मेवा डाल दिया था, थोड़े से बादाम, नमक, काली मिर्च डाली थी इसके ऊपर। और इसके साथ ही ना मैंने एक जो किन्नू है ना उसका रस निचोड़ दिया था इसके ऊपर। और एक लीमू जो है ना वो मैंने वो भी डाल दिया था। जब मैं कह रही थी लीमू, नमक और काली मिर्च वाली बस बनाओ ना चाट, चटनी ना डालो आज। तो बस फिर मैंने ये डाल के सारा कुछ इसको मिक्स कर लिया और अच्छी तरह से बस मिक्स कर लिया। चीनी वगैरह मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि वो ना बहुत मीठी हो जाती है फिर चाट। तो बस अफ्तारी के बाद अच्छी भी नहीं लगती इतनी मीठी चाट। तो बस इसको मैंने दूसरी एक जो है ना बॉल उसके अंदर निकाल लिया था।
और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी जो है ना बस वो प्रेजेंटेशन के लिए काट के रख दी थी कि ऊपर रेड रेड अच्छी लगे। वैसे भी आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो अच्छी लगती है इसके अंदर। तो उसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए थे। और मेरा भाई ना दुबई से लेकर आया हुआ था ये ड्राई फ्रूट जो था ना, ये कीवी वाला, ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर रख दिया। और ये पाइनएप्पल वाला ड्राई फ्रूट था वो रख दिया। तो बस ये इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था। उसके साथ ही चाट बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पर खजूरें फिल कर रही हूँ। अच्छा, खजूरें ना मैं आज रूह अफ़ज़ा मलाई खजूरें मैंने नेट पे देखी थी, तो मैंने कहा चलो आज वो ट्राई करते हैं। तो बस खजूरों को काट के ना इसके अंदर क्रीम भर दी थी और उसके ऊपर ना बिल्कुल एक एक ड्रॉप रूह अफ़ज़ा का डाल देना था। ये मैंने नेट पर रेसिपी देखी थी और ये इतनी मज़ेदार बड़ी रिफ़्रेशिंग सी खजूरें बनी थी। तो बस खजूरें भी रेडी हो गई। खजूरों के बाद फिर यहाँ पर अपना मैं जो है वो शरबत बनाने लगी हूँ। आज मैंने अपने लिए भी इलायची का ही शरबत बनाया है। तो ये तीनों ग्लास में मैंने बस जो इलायची का शरबत डाला है और इसके साथ पानी डाला है और बस ये तीनों का शरबत रेडी हो जाएगा। मुझे आदत है कि मैं ना तकरीबन 5 सवा 5 बजे ना जो शरबत होता है ना उन्हीं मग में जिसमें पीना होता है बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर अपना अम्मी चावल बना रही हैं। अम्मी ने यखनी पहले से बना के रख दी थी, तो यहाँ पर अम्मी ने ना बस अब चावल डाल दिए कि ये ताज़े ताज़े जो है ना खाए जाएँ, ताज़े ताज़े अच्छे लगते हैं चावल। तो ये अम्मी ने पुलाव बनाया और ये इतना मज़ेदार बना था, बहुत मज़ा आया अफ्तारी में पुलाव खा के ना। तो बस उसके साथ ही फिर मैं ना अब यहाँ पे रोल फ्राई कर रही हूँ। तो बस आज फिर जो है ना अफ्तारी में पुलाव था, रोल थे, फ्रूट चाट थी। तो बस ये चीज़ें थी जो कि आज अफ्तारी में हमने बनाई थी और साथ खजूरें थी। तो बस मुझे ये होता है कि खाने के साथ एक आइटम या 2 आइटम जो है ना बस मैक्सिमम बना लें। बहुत ज़्यादा भी फ्राइंग में कोशिश करती हूँ कि एक आइटम फ्राइंग बने, बहुत ज़्यादा भी आइटम्स अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पर ये सारी इफ्तारी रेडी थी। अभी 10 मिनट रहते थे इफ्तारी स्टार्ट होने में, तो मैंने किचन में सारी चीज़ें इकट्ठी रख दी थी क्योंकि मेरी भतीजी ना बहुत शरारती है, वो बाहर रख दो ना चीज़ें तो वो सारी चीज़ें फिर ख़राब करती है। तो बस यहाँ पे मैंने रख दी थी और जब 5 मिनट रह गए थे ना बिल्कुल इफ्तारी में, तो फिर मैंने बाहर जाकर टेबल सेट कर दिया था। तो ये पूरा सारा कुछ जो है ना ऑन टाइम सारी चीज़ें मैंने बना के इस तरह से रख दी थी। तो बस इस वैसे भी होता है कि खाना ना बाहर पड़ा पड़ा फिर ठंडा हो जाता है, तो अभी सारा कुछ गरम गरम है। तो हमारे यहाँ घर ना रोल वगैरह समोसे के साथ कोई चटनी नहीं खाता, इस वजह से फिर मैं चटनी वगैरह नहीं रखती, सब वैसे ही ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। तो अब जो टाइम हो गया था इफ्तारी का, तो यहाँ पर मैंने ना बाहर टेबल पे सारी जो है वो लगा दी है आइटम्स, और इफ्तारी जो है ना वो यहाँ पे बस अब इंतज़ार कर रहे हैं सारे। रोज़ा खुलने का 1-2 मिनट रह गए थे। और ये खजूरें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो बस अब यहाँ पर रोज़ा खुल चुका है और हम लोग यहाँ पर अब जो है ना खाना खा रहे हैं। और इतना मज़ा आया ना इफ्तारी में पुलाव खाने का, क्योंकि सारा दिन का आप भूखे होते हैं ना, तो आप ये चाट वगैरह या समोसे इस तरह की चीज़ें खा लेना तो उससे आपकी सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती। तो अब यहाँ पे ना मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय के बगैर तो इफ्तारी इनकम्प्लीट है और आप बड़ा थके हुए महसूस करते हैं अगर चाय ना पिएँ तो। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।